बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पंजाब हुकूमत ने हस्बे मामूल एक और खड़ा कर दिया है। सरकारी मुलाज़मीन के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी है। अमेंडमेंट की है जी इन्होंने पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 23 फरवरी 2026 को ये अमेंडमेंट की है। और इस तरमीम का जो असर हुआ है ख़ास तौर पर उन लोगों पर हुआ है जो कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले चुके थे या लेने का इरादा रखते हैं। आल्दो कि इस पर इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जो लोग पहले इस पर रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्या उस पर इसका असर होगा या नहीं? आइंदा इसका क्या असर होगा? कि आप लोगों की 25 साल की सर्विस पूरी हो जाती थी, चाहे आपकी एज 45 साल, 44 साल भी होती, 20 साल में आपकी नौकरी लगी और 45 साल आपकी एज है, 25 साल आपने नौकरी कर ली और आप रिटायर हो गए और आपने पेंशन ले ली। उन लोगों के लिए ये तरमीम ख़ास तौर पर है जो ये इस तरह का इरादा रखते हैं। और सेकंडली जो लोग अपने बच्चों को मुलाज़िम लगवाते थे, उनके लिए और जबरी रिटायरमेंट या इसके अलावा जो क्वालिफ़ाइंग जो सर्विस है, उसके बारे में मेजर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ हुई हैं जिन्होंने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं पेंशन के हसूल के लिए। हालाँकि उनके लिए कोई सरकारी इनायत नहीं है, कानून ने भी इसको बताया कि ये कोई एहसान नहीं करते आप मुलाज़मीन पर, लेकिन इसके बावजूद इदारे को चूँकि तरमीम का इख्तियार हासिल है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है जी। तो बिला तकीद हम आपको इसकी तफ़सील हम बताने की कोशिश करते हैं जी। तफ़सील इसकी कुछ यूँ है कि हुकूमत पंजाब ने 23 फरवरी 2026 को पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 23 के तहत जो है वो पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में एक अहम तरमीम जो है वो जारी की है। ये तरमीम फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़ अमल हो गई है, यानी कि 23 को उन्होंने मंज़ूर की और 24 से ये अब लागू हो गई है, 24 फरवरी 2026 से। इसका असर असर जो हुआ है वो जो रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट है उस पर और जबरी रिटायरमेंट पर हुआ है। और क्वालिफ़ाइंग सर्विस के तयन से मुतल्लिक बुनियादी तब्दीलियाँ मुतअर्रफ़ कराई गई हैं कि कितनी सर्विस आपकी होगी तो आप उसको क्वालिफ़ाइंग सर्विस कहेंगे। यानी कि आपको जबरी तौर पर रिटायर किया जाता है तो आपकी कितनी सर्विस होगी तो फिर आप पेंशन ले सकेंगे, या मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आप आते हैं तो आपकी कितनी सर्विस होगी तो फिर आपको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज़ आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो बात है, इसमें कुछ जो मेजर चेंज आया है। इसकी जो साबका पोज़ीशन थी वो ये थी कि 25 साल की क्वालिफ़ाइंग सर्विस मुकम्मल होने पर उम्र 55 साल होने के बावजूद मुलाज़िम रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकता था। ये थी जी साबका पोज़ीशन। अब जो नई पोज़ीशन आई है जी, उस पोज़ीशन के मुताबिक जो नई पोज़ीशन है उसके मुताबिक अब ये शर्त है कि 25 साल सर्विस या उम्र 55 साल उम्र जो बाद में होगी वो लाज़मी होगी। आपकी सर्विस 25 साल हो गई है, इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये हुआ कि आपकी सर्विस अगर 25 साल हो गई है लेकिन आपकी उम्र अभी 55 साल नहीं हुई तो आप रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट नहीं ले सकेंगे। आपकी उम्र 55 साल हो गई है और आपकी सर्विस अभी 25 साल नहीं हुई तो फिर भी आप रिटायरमेंट रज़ाकाराना या वॉलंटरीली रिटायरमेंट नहीं ले सकेंगे। यानी कि जो चीज़ आपकी 25 साल सर्विस हो और फिर आपकी उम्र भी 55 साल हो, तो फिर आप रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपकी 55 साल उम्र हो गई हो, लेकिन अभी 25 साल सर्विस ना हुई हो, तो फिर भी आप रज़ाकाराना तौर पर नहीं ले सकते। आपकी जो 25 साल सर्विस बाद में पूरी होती है या 55 साल उम्र बाद में पूरी होती है, जो चीज़ इनमें से बाद में पूरी होगी, उसके पूरे होने पर आप पेंशन ले सकेंगे। यानी कि जो सादा अल्फ़ाज़ में है कि 25 साल सर्विस मुकम्मल लेकिन उम्र 55 साल नहीं तो रिटायरमेंट नहीं। उम्र 55 साल मुकम्मल लेकिन 25 साल सर्विस नहीं तो मुकम्मल पेंशन नहीं। ये तब्दीली आई है जी। अमली असर इसका कुछ यूँ हुआ है कि कबल अज़ वक़्त जो रिटायरमेंट का रास्ता है ये महदूद कर दिया गया है, उम्र की शर्त फ़ैसला कुन बन गई है। आप डबल एन्जॉय नहीं कर सकेंगे कि आपने सर्विस भी कर ली, पेंशन भी ले ली, फिर आपका कोई बच्चा मुलाज़िम भी लग गया, तो ये मामला बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल में ये किसी हद तक अच्छा भी हुआ है। नए लोगों का जो रास्ता रोका रोका जाता था उसमें कुछ कमी हुई है। इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट जो न्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें आई है, वो कुछ यूँ आई है कि जबरी रिटायरमेंट की सूरत में पेंशन अमूमी असूलों के तहत दी जाती थी, जो पहले थी, इसकी सबका जो पोज़ीशन थी। अब जो नई शर्त आई है उस नई शर्त के मुताबिक अब कम से कम 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करार दी गई है। क्वालिफाइंग सर्विस से क्या मुराद है? 20 साल से कम सर्विस पर जबरी रिटायर होने वाला मुलाज़िम को मुकम्मल पेंशन के हक़ में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जबरी तौर पर आपको इदारे ने रिटायर करना है, लेकिन आपकी सर्विस अभी 20 साल नहीं हुई तो पेंशन आपको मिलने वाली कोई नहीं। आपको मामूली सी 25 या 50% के दरमियान पेंशन मिलेगी। इदारे ने अगर आपको रिमूव किया है या आपको रिटायर किया है तो। रिमूवल ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट और करप्शन, आपके अपने फ़ॉल्ट की वजह से आपको इदारे ने निकाला है। आपने मिसकंडक्ट किया है या आपने करप्शन की है। तो इस सूरत में जो तरमीम के बाद ये वाज़ेह कर दिया गया है कि बदعنवानी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर जो अलहदगी है की सूरत में भी पेंशन का हक़ क्वालिफाइंग सर्विस की तकमील से मशरूत होगा। अगर आपकी सर्विस अभी 20 साल नहीं हुई और आप पर बदعنवानी या मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लग गया है तो जनाब वाला पेंशन से फ़ारिग हैं, आपको पेंशन नहीं मिलने वाली। यानी पेंशन मुकम्मल तौर पर खुद का हक़ नहीं रहेगी बल्कि सर्विस की मुद्दत फ़ैसला कुन अब आ गई है। तो पाकिस्तानी अदालती नज़ार में ये असूल तस्लीम शुदा है कि पेंशन कोई सरकारी इनायत नहीं। इसका मतलब कुछ यूँ है कि बल्कि ये एक अक्रूड राइट हासिल शुदा हक़ है या वेस्टेड राइट है। आप इसको कह लें। यानी कि कुछ अदालती फैसले इससे पहले ऐसे थे कि जिसके बारे में अदालतों ने इदारों को कह रखा है कि आप अगर किसी मुलाज़िम को पेंशन देते हैं तो आप उन पर कोई एहसान नहीं करते। तो इसका मतलब ये लिया गया या ये समझा गया कि आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन अब कानून साज़ इदारे चूँकि कवायद में तरमीम का इख्तियार हासिल है उनको, तो वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुनियादी कानून में तब्दीली कर दी है। तरमीम इम्तियाज़ी ना होगी, बुनियादी हुकूक से मुतारिद ना हो और माज़ी पर लागू ना की जाए जब तक वाज़ेह तौर पर ना कहा जाए। इसमें फ़िलहाल वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया कि इससे पहले जो रिटायर हो गए हैं उस पर कोई असर होगा, तो इससे पहले जो रिटायर हो गए हैं उन पर असर नहीं होगा। इसके बाद 24 फरवरी 2026 के बाद अगर कोई रिटायरमेंट का इरादा रखता है तो उसको ये ज़हन में रखनी चाहिए बातें। अब जो इसका कंक्लूजन कुछ यूँ हुआ कि कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट अब आसान नहीं रही, 55 साल की उम्र की शर्त इंतहाई अहम हो गई है और इसके अलावा जबरी रिटायरमेंट की सूरत में 20 साल सर्विस लाज़मी है और बदعنवानी के मुकदमा में पेंशन का हसूल इंतहाई हसास हो गया है। ये है जी इसके कुछ लुब-ए-लुबाब। इसका एट द एंड कंक्लूजन ये निकला कि 23 फरवरी 2026 की ये तरमीम पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन के लिए निहायत अहम है। ख़ास तौर पर वो मुलाज़मीन जो कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं, उन्हें नई उम्र और सर्विस की शराइत को मद्देनज़र रख के कानूनी मशवरा लेना चाहिए। ये तब्दीलियाँ पेंशन के निज़ाम को ज़्यादा सख्त और सर्विस पर मबनी बना देती हैं जी।